आई नो कि जब भी आप इस चैनल पर नई वीडियो देखने आते हो आपको ऐसा लगता होगा कि आज तो भाई जो है आईपीएल 2025 के रूल्स हमें बता ही डालेगा। अब तो बीसीसीआई अनाउंस कर ही देगी, अब तो कम से कम डेट तो निकल करके आ ही गई होगी। बट आई एम सॉरी टू से कि आज भी ऐसी कोई अपडेट हमारे पास निकल करके नहीं आई है। ऐसा कोई कॉन्क्रीट मुद्दा नहीं निकल करके आया है जिसके बारे में हम खुशी से आपको बता सके। हालांकि कुछ बड़ी अपडेट्स इस बार निकल करके जरूर आई हैं जो कि हर वीडियो में हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं, चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो, बड़ी सी बड़ी अपडेट हो। अगर कोई रूमर आता है तो उसको भी हम एड्रेस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो मजा आई एम श्योर आपको जरूर आता होगा। और इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मेगा ऑक्शन से पहले 100 के सब्सक्राइबर्स का जो हमारा टारगेट है वो हमें किसी भी हाल में पूरा करना है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो इस वक्त जो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है कि अब सितंबर एंड से पहले बीसीसीआई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल्स हमारे सामने निकाल करके दे, इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि नाउ इट विल टेक एडिशनली कपल ऑफ मोर वीक्स, मे बी द लास्ट वीक ऑफ सितंबर व्हेन वी विल गेट टू सी द रूल्स ऑफ मेगा ऑक्शन आईपीएल 2025। यानी कि इस बार भी जो रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट है वो मिड नवंबर से लेट नवंबर तक हमें देखने को मिलेगी। एंड मिड सितंबर में तो हम ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं। अभी तक तो रूल्स आने की बात तो छोड़ो, रूल्स आने के डेट की बात तो छोड़ो, रूमर भी निकलना बंद हो रहे हैं धीरे धीरे कि भाई ये न्यूज निकल करके आएगी, कितने प्लेयर रिटेन होंगे, कितने प्लेयर रिलीज होंगे। सो वो चीज भी धीरे धीरे कम हो रही है। एंड पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई इज एब्सोल्युटली फ्रेटिंग ओवर, देयर हैज बीन एब्सोल्युटली नो कंसेंसस अमंग फ्रेंचाइजीज कि भाई कितने आरटीएम होने चाहिए, कितने रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट होनी चाहिए, ओवरसीज रिटेंशंस का क्या मामला है, रिलीज का क्या मामला है, एब्सोल्युटली नो कंसेंसस। और अब ऐसी उम्मीद है कि भाई कम से कम सितंबर एंड तक तो इंतजार करना पड़ेगा, मतलब अगस्त एंड से सितंबर एंड आ गया। बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद दूसरी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स से, जो कि अब धीरे धीरे उठ रहे हैं, अब धीरे धीरे एक्शन में आ रहे हैं। अपना पूरा सपोर्ट स्टाफ खाली हो जाने के बाद अब उसको भरने की कवायद वो लगा रहे हैं। ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स ने कोच बदल लिया है, ऑलरेडी लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी चाल चल दी है। एंड नाउ इट सीम्स दैट जैक कैलिस इज इमर्जिंग एज अ रियली बिग कैंडिडेट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स मेंटोर इन आईपीएल 2025। और केकेआर अकेडमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जैक कैलिस, जब वो केकेआर के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। ऑलरेडी वो प्लेयर रह ही चुके हैं, 2014 में जब केकेआर जीती थी तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। उसके बाद चैंपियंस लीग 2014 जो कि आखिरी चैंपियंस लीग खेली गई थी उसमें वो कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। फिर एक लंबा सफर रहा मेंटोर कोच का उनका कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। सो केकेआर के सेटअप को अच्छी तरीके से समझते हैं। रिकी पॉन्टिंग का भी नाम निकल करके आ रहा है। ऐसी भी खबर है कि रिकी पॉन्टिंग को एज एन असिस्टेंट कोच या फिर मेंटोर ला सकते हैं एंड असिस्टेंट कोच जैक कैलिस को बनाया जा सकता है। लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट रिकी पॉन्टिंग का नाम थोड़ा सा हल्का अब जरूर हो गया है। एंड जैक कैलिस इज इमर्जिंग एज अ रियली बिग कैंडिडेट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स मेंटोर। और वहीं आकाश चोपड़ा ने अब एक नई बहस छेड़ दी है जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के अपने टॉप 4 रिटेंशन गिनाए और उनके हिसाब से एसआरएच इस बार पैट कमिंस, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को रिटेन करने वाली है। अब इसमें यहां पर मामला यह है कि आई डोंट थिंक सो कि 3 ओवरसीज रिटेन प्लेयर्स की आपको इजाजत मिलने वाली है। देयर इज एब्सोल्युटली नो सिचुएशन, नो कंडीशन जहां पर बीसीसीआई इसको अलाउ कर देगा। एसआरएच की जो ओनर है काव्या मरन, वो चाहती हैं कि जो उनके फाइनलिस्ट वाली टीम है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर उनको रिटेन करने का मौका मिले। शी इज इन द कैंप ऑफ 7 रिटेंशन, 6 रिटेंशन, 8 रिटेंशन वाले कैंप में वो है, आरटीएम वाले कैंप में वो है। एंड शी वांट्स टू रिटेन एज मच एज पॉसिबल। और बहुत बड़े बड़े ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम के पास है। मतलब आप देखो पैट कमिंस इनके पास है, ट्रेविस हेड इनके पास है, हेनरिक क्लासेन इनके पास है, उसके अलावा मार्को येंसन इनके पास है, एडन मार्करम इनके पास है और ग्लेन फिलिप्स को पिछले साल खेलने का मौका भी नहीं मिला था। सो बहुत तगड़े ओवरसीज खिलाड़ी जो कि किसी भी आईपीएल टीम की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जगह बनाने की काबिलियत रखते हैं, वो सब एसआरएच में हैं और आधे से ज्यादा उसमें बेंच पर बैठे रहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि बीसीसीआई इतनी परमिशन देने वाली है, क्योंकि मेगा ऑक्शन का मतलब ही ये होगा कि ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी ओवरसीज आए आपके ऑक्शन में, तभी ऑक्शन और ग्रैंड होगा, तभी ऑक्शन की और ज्यादा हाइप होगी और तभी अगर
हाइप होगी तो उतना ही वो मॉनेटरी बेनिफिट करेगा बीसीसीआई को, ब्रॉडकास्टर्स को एंड इवन फ्रेंचाइजीज को एज वेल। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी मुश्किल जरूर दिखाई दे रही है। और उसके बाद आकाश ने एक और इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श को दिल्ली कैपिटल्स को रिलीज कर देना चाहिए, और उनका तो ऐसा मानना है कि ये दोनों रिलीज हो भी सकते हैं। नाउ मिचेल मार्श को एज एन ओवरसीज रिटेंशन क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टी20 कप्तान है, ऑलराउंड वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। बट डेविड वार्नर तो हर हाल में यहां पर रिलीज होने वाले हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो सर्कमस्टेंस कि डेविड वार्नर आपको दिल्ली कैपिटल्स में रिटेन होते हुए दिखाई दें। पिछले साल दुबई कैपिटल्स के कैप्टन थे IL T20 में, और मैंने पिछले साल वीडियो में बताया भी था कि रिश्ते वहीं से थोड़े खराब हो गए थे, वहीं से मामला गड़बड़ा गया था दिल्ली कैपिटल्स का डेविड वार्नर के साथ। मतलब वो ऐसी खबरें थी कि वो वहां गए, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बिहेव नहीं कर रहे थे, बस पैसा कमाने गए थे, खाने पीने पे जा रहे थे, मौज कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि वेकेशन पर आए हुए हैं। एंड उसके बाद उनको काफी सारे मैचेस में बेंच पर भी बैठना पड़ा IPL के। सो things were not really good between the owners, between the management and David Warner, and now it is absolutely clear कि वो तो रिटेन नहीं होने वाले हैं। मिचेल मार्श का क्या होगा? Well, we'll have to wait and watch. I think Jake Fraser-McGurk and Tristan Stubbs का बेटर चांस होगा रिटेन होने का देन मिचेल मार्श। बट जब रूल्स आ जाएंगे, नियमावली आ जाएगी, तो सभी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटेजी की वीडियो जो आएगी उसमें डिटेल में इन सभी मुद्दों पर बात होने वाली है। तो ये थी IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट, कुछ बड़े एनालिसिस, कुछ बड़े ओपिनियंस। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।